हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में बेसिक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं इसको सीखने वाले हैं। छोटे से डिस्क्रिप्शन के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर्स निकालना, नंबर्स में से मिनिमम नंबर निकालना, नंबर्स का एवरेज और टोटल कितने एलिमेंट यूज हो रहे हैं यानी काउंट, ये सारी चीज सीखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो कुछ वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जब भी आप कैलकुलेशंस करेंगे एक्सेल में तो आप फंक्शंस या फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। अब बात आती है कि आखिर फंक्शन और फॉर्मूले होते क्या हैं। तो दोस्तों, जो प्री डिफाइंड होते हैं, जिनका अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, वो हमारे फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे हम लोग पहले जो एडिशन है उसमें हम लोग सम फंक्शंस को यूज करके दिखाएंगे। तो सम फंक्शन का काम क्या है? टोटल करना। यानी सम नाम का जो फंक्शन है उसका जो काम है वो प्री डिफाइन है, जो कि ऐड ही करेगा केवल। तो इस टाइप की जो भी चीजें आप पढ़ेंगे वो हमारे फंक्शंस होंगे। फॉर्मूलेस क्या होते हैं? जिनको हम लोग खुद डिजाइन करते हैं अपनी नीड के हिसाब से, उसको हम लोग फॉर्मूलेस कहते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशंस एक्सेल में कैसे करते हैं ये सब चीज सीखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को सीखना बेहद जरूरी है। तो उन बेसिक टर्मों में सबसे पहले नंबर पे जो हमारा आता है वो होता है सेल एड्रेस। किसी भी सेल का एड्रेस सेल एड्रेस कहलाता है। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि एमएस एक्सेल जो है वो क्या है, टेबुलर फॉर्म में होता है, यानी एक टेबल की फॉर्म में होता है। और जो एमएस एक्सेल्स की जो बेसिक जो एक तरीके से एलिमेंट है वो है सेल, यानी सेल्स ही आपस में मिलकर के एमएस एक्सेल को पूरा टेबुलर शीट में डिजाइन करते हैं। तो जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये सारे सेल मिलकर ही एक्सेल को बनाते हैं। और हर एक सेल का, यानी पर्टिकुलर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जिसके एड्रेस के द्वारा ही उस सेल की पहचान होती है कि वो कहां पर स्थित है। तो जैसे मान के चलिए हम बात करते हैं यहां पर 6 की, जिस सेल में 6 लिखा हुआ है उस सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? सेल एड्रेस के लिए आप सबसे पहले इसका जो कॉलम का आपका जो हेडिंग होता है उस पर जाएं। देखिएगा दोस्तों, जैसे ये 6 जो है वो यहां पर है, तो इसका जो कॉलम हेडिंग जो है वो है डी। यहां पर आप देख पा रहे होंगे इसका कॉलम हेडिंग क्या है? डी। तो कॉलम हेडिंग, और यहां 6 का जो रो हेडिंग है यानी वो है 11। तो इस वाले 6 का जो सेल एड्रेस होगा वो होगा D11। तो दोस्तों, मैं यहां पे आपको लिख के दिखा देता हूं, यानी कॉलम हेडिंग कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग, ठीक, इनको ही जोड़ करके हमारा क्या बनता है? सेल एड्रेस बनता है। यहां पे कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग को जोड़ेंगे तब आपका सेल एड्रेस बनेगा। तो 6 का जो सेल एड्रेस है वो क्या है? D। यहां पे कॉलम हेडिंग इसका D है और रो हेडिंग इसका 11 है, यानी D11। ठीक। और यहाँ पे सपोज अगर मान के चलो मैं यहाँ पे U लिखता हूं, तो इस U का सेल एड्रेस क्या होगा? यहाँ पे इसका जो कॉलम हेडिंग है वो K और इसका जो रो हेडिंग है वो है 10, यानी K10 इसका क्या होगा भाई मेरे? इसका सेल एड्रेस होगा। तो आई होप आपने सेल एड्रेस को समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर एमएस एक्सेल में एडिशन हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन करने के लिए मैं यहाँ पर सम फंक्शंस को यूज करूंगा। सम फंक्शन का काम ये होता है कि वो वैल्यू को ऐड करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग सीख लीजिएगा कि कोई भी फंक्शंस या फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको इक्वल टू का साइन जरूर लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी शादी में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसी तरीके से अगर आप एमएस एक्सेल में कोई भी फंक्शंस या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फंक्शंस या फॉर्मूला लिखने से पहले इक्वल टू का साइन लगाना बेहद ही जरूरी है। तो यहां पर हम ये चाहते हैं कि 5 6 7 8 जो हमारी वैल्यूज लिखी हुई हैं ये सारे जुड़ करके इस वाले सेल में आ जाए, यानी हमें टोटल जो काम करना है वो इस सेल में करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले इक्वल टू लगा दें। मैंने यहां पर इक्वल टू लगा दिया है। जिस सेल में मुझे उनका एडिशन चाहिए, मुझे फॉर्मूला या फंक्शंस उसी सेल में लिखना होगा। तो यहां पर मैंने इस सेल में इक्वल टू का साइन लगा दिया। तो उसके बाद मैं यहां ब्रैकेट यूज करूंगा। मैंने यहां ब्रैकेट लगा दिया। अब मुझे क्या काम करना है? मुझे इनका टोटल करना है। तो सबसे पहले मैं सम फंक्शंस के द्वारा आपको बता देता हूं। मैं 200 ब्रैकेट हटा देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं सम। ठीक है, क्योंकि अभी हम सम फंक्शंस के द्वारा इस चीज को सीख रहे हैं। तो यहां पे मैंने लिखा सम, फिर मैं यहां पे ब्रैकेट लगाता हूं।
अब मुझे जो एडिशन करना है वो यहां से करना है और यहां तक करना है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले यहां 5 वाले सेल का एड्रेस देखूंगा, तो 5 वाले सेल का एड्रेस होगा डी और 10। अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं तो इस सेल पे जस्ट क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ही सेल का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे दोस्तों D10 आ गया। अब मुझे 5 से लेके 8 तक के सारी वैल्यूज को ऐड करना है, तो यहाँ पे D10 आ गया एड्रेस। उसके बाद मैं कोलन लगाऊंगा। कोलन लगाने का मतलब दोस्तों ये होता है कि वहां से वहां तक, फॉर एग्जांपल जैसे 1 से 10 तक लिखना है तो मैं 1:10 लिखूंगा, यानी 1:10 लिखूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 से लेके 10 तक की बात हो रही है। अब इसी तरीके से मुझे यहां से लेके यहां तक का एडिशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसका सेल एड्रेस लिख लिया, उसके बाद कोलन लगा दिया और यहाँ पर आप 8 का सेल एड्रेस लिख दिया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक नीले कलर का एक आउटलाइन आ गया। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मूला या जो फंक्शंस जो यूज हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक यूज हुआ है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूं और जैसे ही दोस्तों मैंने एंटर प्रेस करा, आपने देखा कि यहाँ पर हमारा एडिशन होकर आ गया। तो दोस्तों ये तो था एडिशन सम फंक्शन के द्वारा। अब सपोज मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं तो कैसे काम होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक जल्दी से मैंने इसको सिलेक्ट करा और 26 हटा देता हूं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको फंक्शंस के द्वारा नहीं बताऊंगा, फॉर्मूले के द्वारा बताऊंगा। तो उसके लिए आपको यहाँ इक्वल टू का साइन लगाना होगा, उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना होगा, उसके बाद जो जो वैल्यूज को आप जोड़ना चाहते हैं उन सभी का सेल एड्रेस यहाँ लिखना होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले 5 है तो यहाँ पर क्लिक करा, इसका D10 एड्रेस आ गया, फिर प्लस का साइन लगाया क्योंकि हमें जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर 6 पे क्लिक करा, फिर यहाँ D11 इसका सेल का एड्रेस आ गया। उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाया, फिर अगले वाला का जो है उस पे सेल पे क्लिक कर दिया। इसी तरीके से फिर दोबारा प्लस का साइन लगाया, फिर यहाँ पे 8 पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर इन चारों वैल्यूज के सेल एड्रेस आ गए। उसके बाद एंटर कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि ऐसा करने से भी हमारा क्या हुआ, 26 आ गया। तो दोस्तों हमने एडिशन सीखा आपका फंक्शंस के द्वारा, सबसे पहले सम फंक्शन के द्वारा, उसके बाद अब हम लोगों ने फॉर्मूले के द्वारा देखा। अब हम लोग अगला जो सब्ट्रैक्शन है कि आखिर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इसको सीखते हैं। दोस्तों सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग फॉर्मूलाज यूज करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, यानी यहाँ पे सपोज मुझको 25 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाया, इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आपको ब्रैकेट यूज करना है, ब्रैकेट भी मैंने यूज कर दिया। अब मुझे 25 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले 25 वाले सेल का एड्रेस लिखना है। तो 25 वाले सेल का एड्रेस दोस्तों जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी देखो। इसका एड्रेस जो होगा वो होगा D10। तो मैंने यहाँ पे 25 वाले सेल पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे D10 आ गया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने माइनस का भी साइन लगा दिया। उसके बाद 25 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 वाले सेल एड्रेस पे क्लिक कर दिया, यानी D11 आ गया और इसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा 25 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ गया, 19 आ गया। इस तरीके से आपने सब्ट्रैक्शन को भी सीख लिया, यानी फॉर्मूलेस के द्वारा हम लोगों ने कैसे सब्ट्रैक्शन करा। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लाई की। अब सपोज भाई मेरे हमको मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस हम लोग वही यूज करेंगे जो हमने सब्ट्रैक्शन में यूज करा था। लेकिन ध्यान ये रहे कि सब्ट्रैक्शन में करने के लिए आपने माइनस का साइन यूज करा था और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको माइनस साइन की बजाय आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी एस्ट्रिक वाला साइन यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं कि आखिर मल्टीप्लाई कैसे होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाया, हमने इक्वल टू का साइन लगाने के बाद ब्रैकेट यूज करी, उसके बाद 5 और 6 की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे जो 5 वाला सेल का एड्रेस है वो हमने क्लिक करके लिख लिया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी एस्ट्रिक वाला साइन, उसके बाद 6, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लिया, उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि 5 और 6 का मल्टीप्लाई होकर के इस वाले बॉक्स में आ गया। ध्यान देने वाली बात एक है कि जिस भी सेल में आपको उनका रिजल्ट चाहिए आपको फॉर्मूला या फंक्शंस उसी सेल में लिखना है। तो दोस्तों आगे यानी हम सीखेंगे कि डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन करने का मतलब सीधा सीधा हुआ भाग करना, कि आखिर हम लोग एमएस एक्सेल में डिवीजन कैसे करेंगे। मान के चलिए यहाँ पर 9 है और 6 है,
यहाँ पे हमको 9 को डिवाइड करना है किससे, 6 से। तो हम यहाँ पे इसका रिजल्ट चाहते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद यहाँ 9 वाले जो सेल एड्रेस है उस पर क्लिक करा, उसके बाद डिवीजन का साइन यानी एक स्लैश लगाया, उसके बाद 6 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे हमने 6 पे क्लिक कर दिया यानी 6 वाले सेल एड्रेस आ गया, उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर देखा आपने कि हमने 9 को डिवाइड करा 6 से तो 1.5 आ गया। तो दोस्तों कैलकुलेशन अगर आप लोग एक्सेल में करते हो तो इससे आपका टाइम सेव होता है, प्लस एक्यूरेसी भी आती है, यानी आपका रिजल्ट गलत नहीं हो सकता। अब हम लोग अगला फंक्शन सीखते हैं कि आखिर अगला फंक्शन क्या है। तो दोस्तों अगला फंक्शन जो है वो मैक्स फंक्शन है। तो दोस्त मैक्स फंक्शन क्या काम करेगा, आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं या एलिमेंट्स हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू ये फाइंड आउट करके देगा। तो यहां पर मैक्सिमम फंक्शंस को हम लोग कैसे करेंगे, मैक्स नाम का एक फंक्शन है जिसके द्वारा ये काम बड़े आसानी से हो जाता है। यहां पर दोस्त 5, 6, 11 और 3 है, ये एक रेंज है और यहां से हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मैक्सिमम वैल्यू हम ये चाहते हैं कि इस सेल में लिखी हुई आ जाए। तो यहां पर सबसे पहले जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, उसके बाद आपको अपने फंक्शन का नाम लिखना है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको मैक्स नाम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। हमने यहाँ मैक्स नाम का फंक्शन यूज करा, उसके बाद ब्रैकेट लगाया। अब दोस्त आपको पूरा एक रेंज लिखना होगा कि कहां से कहां तक। उसके लिए मैंने आपको बताया था कोलन का यूज करेंगे। पहला सेल एड्रेस हमारा 5 है तो इस पर क्लिक करा, उसके बाद आप कोलन लगाएंगे। जैसे ही आपने कोलन लगाया, कहां तक करना है, 3 तक करना है। अब दोस्त कोलन लगाने के बाद 3 वाले सेल का एड्रेस पे क्लिक करना है, यहां से उसका सेल एड्रेस आ जाएगा और ब्रैकेट यूज कर दिया। यानी अब आप गौर देख लीजिएगा, गौर से देखो, इक्वल टू मैक्स, उसके बाद ब्रैकेट D10, यानी D10 से D10 वाली वैल्यू हमारी कौन सी है दोस्त, 5 है। D10 से D13, तो D10 हो गया, ये D11 हो गया, ये D12 हो गया, D13, यानी यहां से यहां तक हमको मैक्सिमम इनमें से हमको मैक्स वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ एंटर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 11 है। अब हम लोग अगला फंक्शन सीखते हैं कि आखिर सपोज बहुत सारी रेंज दे रखी है और उसमें से अगर हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्त यहाँ पर 77, 52, 12 और 36 है। अब यहाँ मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग मिन नाम का फंक्शन यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद मिन यूज करेंगे जो हमारे फंक्शन का नाम है, ब्रैकेट यूज करेंगे, उसके बाद 77 से 36 तक के बीच में हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 77 वाले सेल एड्रेस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इसके सेल एड्रेस पे क्लिक करा, उसके बाद हमको कोलन लगाना है और कोलन लगाने के बाद दोस्त हमको लास्ट वाली जो एलिमेंट है जहां तक हमको चाहिए वहां पे हमको क्लिक करना है। और इस तरीके से आपने देखा दोस्त, अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू भी आ गई। अगला जो फंक्शन है वो है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या काम करेगा, काउंट फंक्शन काउंटिंग करेगा कि भैया कितने एलिमेंट हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी आप एक टेबल बनाते हो और सपोज कोई आपसे पूछे कि देखो भाई इसमें कितने आपने नाम लिखे उस टेबल में, तो आपको वहां उस कंडीशन में क्या यूज करना है, काउंट फंक्शन यूज करना है। जैसे यहाँ पर 5, 1, 11 और 3 कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, सबको ही बता सकता है। ये तो एलिमेंट कम है इसलिए तुमने देख के बता दिए। सपोज अगर ज्यादा एलिमेंट है तो आप कैसे देखकर बताओगे, उसके लिए आपको काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए जिस भी सेल में आपको देखना है कि कितने काउंट होकर आए, तो वहां पर आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, उसके बाद काउंट लिखना है। सीधा सीधा काउंट लिखने के बाद अब आपको यहां से यहां तक काउंटिंग करनी है, तो यानी ये वाला सेल एड्रेस, उसके बाद आप कोलन लगाएंगे और कोलन लगाने के बाद आप नीचे वाला सेल एड्रेस जहां तक आपको काउंट करना है, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, देखो भाई यहाँ पे आ गया 4, यानी उसने काउंट करके दे दिया कि ये 1, 2, 3, 4 कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करना सीखा। अब हम लोग बात करेंगे कि एवरेज। अगर सपोज हमको किन्हीं भी वैल्यूज का एवरेज चाहिए, एवरेज वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इन सब चीजों को सीखने से पहले हमको एवरेज के बारे में पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। एवरेज ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स हैं तो इन चारों को आपस में पहले जोड़ लो, जो रिजल्ट आए उसको फिर 4 से ही डिवाइड करो,
तो जो आंसर आएगा वो आपका एवरेज होगा। अब सपोज अगर इसी एवरेज को आपको एमएस एक्सेल्स में निकालना है, निकलवाना है, तो कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना होगा। उसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम है एवरेज, AVERAGE। एवरेज लिखा, और कहाँ से कहाँ तक चाहिए? इस वाले सेल से चाहिए, और कहाँ तक चाहिए? यहाँ तक चाहिए। तो यहाँ आपने लिख दिया, उसके बाद आप ब्रैकेट यूज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि कुछ पलक झपकते ही आपका एवरेज आ गया। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप फंक्शंस या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो अगर आप वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका रिजल्ट भी अपडेट हो जाएगा। ये बहुत ही खास फंक्शन और फॉर्मूले की एक विशेषता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा 5 और 6 की 30 आया। अब मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या फर्क आएगा। जैसे ही मैंने 10 प्रेस करा, यहाँ पे वैल्यू 10 चेंज कर दी, तो देखो हमारा रिजल्ट भी अपडेट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने एमएस एक्सेल में बेसिक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं फॉर्मूला और फंक्शंस के द्वारा सीखा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने अपने इस चैनल पे एमएस वर्ड की ढेरों ट्यूटोरियल वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप लोग एमएस वर्ड पढ़ना चाहते हैं, एमएस एक्सेल्स पढ़ना चाहते हैं या पाइथन की प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।